नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे आसपास जैसे किसी पार्क में या घर के पीछे वाले बगीचे में सब कुछ एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करता है? आज हम इसी दिलचस्प रिश्ते को समझने वाले हैं जो जिंदा चीजों और उनके माहौल के बीच होता है। यही वो नाजुक संतुलन है जिसे हम इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो चलिए इस फैसिनेटिंग दुनिया में उतरते हैं और इस बड़े से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम प्रकृति की एक बहुत ही सरल कहानी से शुरुआत करते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक छोटे से टिड्डे और एक विशाल बाज में आखिर क्या एक जैसा हो सकता है? सुनने में तो दोनों बहुत अलग लगते हैं, है ना? एक है जो खेतों में फुदकता फिरता है और दूसरा वो तो आसमान का राजा है। इसका जवाब छिपा है एनर्जी के फ्लो में। देखिए, कहानी कुछ ऐसी है। टिड्डा खाता है फसल, फिर उस टिड्डे को खा जाता है एक चूहा, उस चूहे का शिकार करता है एक सांप और फिर आखिर में उस सांप को अपना शिकार बना लेता है बाज। तो देखा, ये सब के सब जिंदगी के एक बड़े जाल में जुड़े हुए हैं जिसे हम कहते हैं अंतःक्रिया या इंटरैक्शंस की चेन। और ये तो बस एक मिसाल थी। हमारे चारों तरफ न जाने ऐसी कितनी ही कहानियां हर पल हर लम्हा चल रही हैं। तो सवाल ये है कि ये सारा ड्रामा, ये सारी कहानियां आखिर होती कहाँ हैं? जिंदगी के इस शानदार खेल के लिए स्टेज क्या है? इसी स्टेज को कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, या जिसे हम आमतौर पर इकोसिस्टम कहते हैं। देखिए, 1935 में A.G. टांजले ने इसे समझाया था। ये इकोलॉजी की वो फंक्शनल यूनिट है जहां सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीव जंतु एक दूसरे से और अपने नॉन लिविंग एनवायरनमेंट यानी निर्जीव वातावरण से इंटरैक्ट करते हैं। अगर और आसान शब्दों में कहें तो एक इकोसिस्टम अलग-अलग जीवों और उनके माहौल के बीच होने वाले इंटरैक्शंस की एक पूरी चेन है। असल में ये जो शब्द है ना, इंटरैक्शन या अंतःक्रिया, यही सारी कहानी का सार है। तो चलिए अब इस स्टेज के किरदारों से मिलते हैं। हर इकोसिस्टम में मोटे तौर पर दो तरह के कंपोनेंट्स यानी घटक होते हैं। सबसे पहले आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स यानी जैविक घटक। ये इकोसिस्टम के वो हिस्से हैं जो या तो जिंदा हैं या कभी जिंदा थे। जैसे अगर हम किसी लोकल पार्क के बारे में सोचें तो वहाँ के पेड़ पौधे, गिलहरियाँ, चिड़िया, कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि मिट्टी में मौजूद छोटे छोटे बैक्टीरिया भी, ये सब बायोटिक हैं। ये सभी एक दूसरे पर असर डालते हैं। और फिर आते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी अजैविक घटक। ये माहौल के वो हिस्से हैं जिनमें जान नहीं होती, जैसे कि पत्थर, तापमान, हवा में नमी। उसी पार्क के एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। वहाँ की धूप जो पेड़ों को बढ़ने में मदद करती है, बारिश का पानी और वो मिट्टी जिसमें पेड़ों की जड़ें हैं, ये सब एबायोटिक हैं। ये एक तरह से जिंदगी का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। तो यहाँ पर देखिए, दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है जिंदा दुनिया, पेड़ पौधे जानवर, और दूसरी तरफ है बेजान दुनिया, हवा पानी मिट्टी। और मजे की बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि इन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। अब जब ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स अलग अलग तरीकों से मिलते हैं ना, तो दुनिया भर में तरह तरह के इकोसिस्टम बनते हैं। चलिए जरा इन पर भी एक नजर डालते हैं। इकोसिस्टम के साइज की कोई सीमा नहीं है। ये रेगिस्तान में एक छोटे से नखलिस्तान यानी ओएसिस जितना छोटा भी हो सकता है और एक पूरे के पूरे महासागर जितना विशाल भी। मोटे तौर पर देखें तो दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं। पहले हैं टेरेस्ट्रियल यानी वो जो जमीन पर पाए जाते हैं, जैसे कि जंगल, घास के मैदान, ठंडे इलाके जैसे टुंड्रा और रेगिस्तान। इन सभी का अपना अलग माहौल और अपने अलग तरह के जीव जंतु होते हैं। और ये कितने जरूरी हैं, इसका एक शानदार उदाहरण देखिए। जंगल जो है वो पृथ्वी के तापमान को कंट्रोल में रखने में मदद करते हैं और कार्बन को स्टोर करने की सबसे बड़ी जगहों में से एक है। मतलब ये सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है, ये तो दुनिया के लिए एक थर्मोस्टैट की तरह काम करते हैं। दूसरे टाइप के इकोसिस्टम हैं एक्वेटिक यानी पानी वाले। इन्हें भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जैसे झील, तालाब, नदियां जहां पानी मीठा होता है, और दूसरे हैं मरीन इकोसिस्टम यानी समुद्र और महासागर जहां का पानी खारा होता है, और वहां तो खैर अनगिनत तरह के जीव पाए जाते हैं। तो हमने इन सभी कंपोनेंट्स और टाइप्स के बारे में बात तो कर ली, पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये बैलेंस इतना जरूरी क्यों है? एक इकोसिस्टम असल में करता क्या है? देखिए, इकोसिस्टम के काम बहुत जरूरी हैं।
ये ज़रूरी इकोलॉजिकल प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं, जिंदा और बेजान चीज़ों के बीच न्यूट्रिएंट्स को घुमाते रहते हैं, अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स याद है हमारी फूड चेन, उनमें बैलेंस बनाए रखते हैं, और सबसे ज़रूरी ये एनर्जी के फ्लो को बनाए रखते हैं जिससे सारी ज़िंदगी चलती है। तो आखिर में बात यही है, जिंदा और बेजान चीज़ों के बीच ये जो लगातार एक जुगलबंदी चलती रहती है, यही हमारे प्लैनेट को, हमारे माहौल को बैलेंस में रखती है। हर एक छोटी बड़ी चीज़ की अपनी एक अहमियत है। चलिए, इस बात को ख़त्म करने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। अपने आसपास के माहौल के बारे में सोचिए। क्या वो पानी की कमी या ज़्यादा होना है, या फिर वहाँ का तापमान, या शायद मिट्टी की किस्म? ऐसा कौन सा एक एबायोटिक यानी अजैविक घटक है जो आपके इलाके की ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा शक्ल देता है? इस बारे में सोचना एक बहुत अच्छा तरीका है ये समझने का कि ये बड़े-बड़े कॉन्सेप्ट्स असल में हमारे आसपास कैसे काम करते हैं।